जिले के कटरा प्रखंड अंतर्गत बेई दक्षिणी पंचायत में गायघाट विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायिका कोमल सिंह का किया गया जोरदार स्वागत। नमस्कार, देखना शुरू कर दिए आरएन न्यूज़ 24। मैं हूं राशिद रजा। आपको बताते चलूं कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायिका कोमल सिंह जीत दर्ज करके आने के बाद आज देखिए लगातार गायघाट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में जो कहीं उनका स्वागत अभिनंदन समारोह करके उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। यही वजह कि आज देखिए किस प्रकार से उनके गायघाट विधानसभा क्षेत्र के कटरा प्रखंड अंतर्गत बेई दक्षिणी पंचायत में बाबा गौरी शंकर धाम परिसर में आज स्वागत अभिनंदन समारोह स्थानीय लोगों के माध्यम से किया गया और उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। तत्पश्चात लोगों ने अपनी मूलभूत समस्याओं को बताया, जिसके बाद गायघाट विधानसभा क्षेत्र की विधायिका कोमल सिंह ने उसको गंभीरता से लेते हुए उन सभी वादों को हर संभव खरा उतरते हुए उन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द निदान करने का आश्वासन दिया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि उनका भव्य तरीके से लोगों ने स्वागत किया और जो गायघाट विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायिका कोमल सिंह ने सभी लोगों का आभार प्रकट करने का काम किया। चूंकि जो गायघाट विधानसभा क्षेत्र में जो उनका जो प्रचंड बहुमत से जीत हुई है और यही वजह है कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र में सभी जगहों पर जाकर के उन सभी का जो आभार प्रकट करती नजर आ रही गायघाट विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायिका कोमल सिंह। उनका साफ तौर से कहना है कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र हमारी जनता नहीं, हमारा परिवार है और ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हमारा ये परिवार हर संभव हमें जो भाई बहन का जिस प्रकार से प्यार आशीर्वाद मिला है और चाचा चाची का जिस प्रकार से प्यार आशीर्वाद मिला है, उस प्यार आशीर्वाद को हम कभी टूटने नहीं देंगे और उनको हर संभव जो समस्या का निदान करके उन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटारा करके लोगों को सौंपने का काम करेंगे। चाहे वो पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो या फिर प्रखंड मुख्यालय परिसर में लोगों को हो रही समस्याओं का निजात दिलाना हो, तमाम मुद्दों पर भी उन्होंने बताई। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि अपने गायघाट विधानसभा क्षेत्र में युवाओं को खेलने के लिए एक बड़ा सा ग्राउंड की भी जल्द से जल्द हम लोग व्यवस्था करने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि उस शिक्षा के लिए अभी भी लोगों को जो गायघाट विधानसभा क्षेत्र की छात्र छात्राओं को जो अभी भी जिला जाना पड़ता है, चूंकि इस आस पास के क्षेत्रों में जो उस शिक्षा वाला जो है महाविद्यालय नहीं है, तो हम लोग का प्रयास रहे कि जल्द से जल्द अपने गायघाट विधानसभा क्षेत्र में एक जो उस शिक्षा वाला महाविद्यालय को स्थापना कराया जाए ताकि यहाँ की छात्र छात्रा को काफी यहीं पे फायदा मिले और यहीं से छात्र छात्रा उस शिक्षा ग्रहण कर सके। काफी संख्या में लोग उनका भव्य तरीके से स्वागत किया और गायघाट विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायिका कोमल सिंह ने भी उन सभी का आभार प्रकट करते नजर आ रही हैं। आगे हम सुनवाते हैं क्या कुछ कर रही गायघाट विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायिका कोमल सिंह के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि। देखिए रिपोर्ट। जिसके बाद आज पहली बार गायघाट विधानसभा क्षेत्र लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, पंचायत पंचायत जा रहे हैं। जीतने के बाद लगातार हम जनता के बीच हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि उनके बीच जाऊं, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुनूं और उसका समाधान करूं। तो अपने कार्य जिस भरोसा से, जिस विश्वास से लोगों ने मुझे जिताने का काम, अपना आशीर्वाद देने का काम किया है, मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चुकी हूँ और काम कर रही हूँ निरंतर लोगों के लिए। इस पंचायत में काफी ज्यादा समस्या है जो वर्षों से लोग मांग उठाते रहे, लेकिन बिल्कुल 2010 से 2015 जब मेरी माता जी यहाँ की विधायिका बनी थी, 5 वर्षों में उन्होंने पुस्तकालय, समुदाय भवन, ऐसे कई चीजें उन्होंने बनाने का काम किया, लेकिन पिछले 10 वर्षों से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। तो लोगों के पास बहुत सारा कार्यों की सूची है जो लोगों ने मुझे दिया है और मैं अब उन सब कामों पे कार्य करूंगी। लोगों के लिए एकदम मेरा एक ही सोच है और एक ही सोच के साथ मैं गायघाट विधानसभा में कार्य कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे जो भी विकास कार्य है, लोगों की मांग है, उस मांगों को मैं पूरा कर सकूँ, ज्यादा से ज्यादा मांगों को पूरा कर सकूँ और साथ ही साथ सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को 100% 100% लोगों तक पहुंचे, इस चीज को मैं सुनिश्चित करूं। और जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी की सोच है, जो करप्शन के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस है, मैं सेम ही उनको आदर्श मांगते उनके नक्शे कदम पे चल रही हूँ और मेरा भी करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगा मेरे विधानसभा क्षेत्र में। और मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छे से काम हो और लोग में लोग जाते हैं तो काफी समस्या रहती है, खास करके जन्म और आवासीय से जुड़ा हुआ मामला काफी लंबित पड़ा रहता है, लेकिन वहाँ पे जाते हैं लोग दौड़ के चले जाते, कोई निदान नहीं हो पा रहा है। जो भी समस्या हम तक पहुँच रहा है लोगों का, मैं उन सब समस्याओं को समाधान कर रही हूँ। और चाहे मेरे विधानसभा क्षेत्र में गायघाट ब्लॉक आता है, बंदरा ब्लॉक आता है और कटरा ब्लॉक के भी 6 पंचायत आता है, तो मेरा यही चीज कहना है कि मैं लगातार निरंतर अधिकारियों लोग के साथ भी बैठक कर रही हूँ। ब्लॉक लेवल पे भी बैठक हो रहा है, जिला लेवल पे भी मैंने बैठक किया है, जिला अधिकारी से भी किया है। तो मैं लगातार बैठक करके और कैसे जनता की जो समस्याएं हैं
वो सुचारू रूप से और सही ढंग से लोगों का समाधान हो सके, उस पे काम कर रही हूँ। और जल्द ही बहुत सारे विभाग में लोगों को काम देखने को भी मिल रहा है, और बहुत जल्द लोगों को 100% देखने को मिलेगा कि जनता को कोई भी समस्या ब्लॉक लेवल पे नहीं होगा। और अगर होगा तो मैं उनके लिए बैठी हूँ। कोई भी समस्या हो, जनता डायरेक्ट मेरे से बात करती है, उनके समस्याओं का मैं समाधान करती हूँ। पिछले वर्ष शिलान्यास हुआ था प्रयागवाड़ी से लेकर के हथौड़ी चौक तक की सड़क, काफी जटिल अवस्था में और जर्जर अवस्था में हो चुका है। इसके बावजूद भी इस पे कुछ मुझे नहीं हो पाया। आज सूचना, जब मैं आज इनके बीच आई हूँ तो मुझे आज लोगों ने इस चीज की जानकारी दी है। मैं कल ही इस पे आज तो मेरा दिन भर का भ्रमण कार्य है क्षेत्र में ही। अब मैं गाय घाट प्रखंड की ओर बढ़ूंगी। मेरा जो वहाँ भी दबौली में एक हादसा हो गया था, कल वहाँ जाना है। तो मैं लगातार, आज तो शाम हो जाएगा जाने में, लेकिन कल ही मैं इस पे जानकारी पूरा प्राप्त करके और इस काम को भी ढंग चालू करने के लिए काम पहल करूंगी। अपने क्षेत्र वासियों को क्या कुछ शुभकामनाएं और संदेश देना यही नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी उनको, और यही कहूंगी माँ देव की कृपा रहे कि उनके जीवन में खुशहाली रहे, उनका चेहरा ऐसे ही मुस्कुराता हुआ रहे। मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा, जो मुझे एनर्जी, मुझे ताकत मिलती है काम करने की, वो लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट और जो लोगों के आंखों में मेरे प्रति विश्वास है। ये दो चीजों को जब देखती हूँ तो मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है और मुझे और अग्रसर होकर काम करने का मन करता है। मेरी सबसे बड़ी एनर्जी लोग ही है, ताकत लोग है। तो मैं यही कहूंगी कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। और मैं यही कहती हूँ कि विधानसभा में भले मैं गाय घाट की विधायिका के रूप में गाय घाट को प्रेजेंट करने का काम करूंगी, उनके लिए आवाज उठाने का काम करूंगी, लेकिन गाय घाट की धरती पे जब भी ये बेटी घूमते हुए मिलेगी आपको निरंतर आपके बीच, तो एक विधायिका के रूप में नहीं, आपकी बेटी और बहन के रूप में मिलेगी, और आपकी हर समस्याओं में आपके साथ खड़े रहकर उसका समाधान करने का काम करेगी, आपकी सुख दुख की साथी बने। युवा के लिए खेल मैदान नहीं, क्षेत्र में सबसे बड़ी बिल्कुल समस्या है। बिल्कुल और प्लस टू तो हो गया, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए अभी भी लोगों को शहर जाना पड़ता है, काफी दिक्कत होती है। बिल्कुल, हर पहलू पे मैं जिसे कहती हूँ ना, ओवरऑल डेवलपमेंट मेरी प्राथमिकता है। ओवरऑल डेवलपमेंट, जब मुझसे कोई पूछता भी है कि मेरा रोड मैप क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, तो मैं यही कहती हूँ कि मेरे लिए हर समस्या होती है, छोटी हो या बड़ी हो, मैं हर पहलू पे काम करूंगी और अपने क्षेत्र में ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करूंगी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, खेल कूद का मैदान हो, हर पहलू पे काम करूंगी। और जितना हो सकता है अपने क्षेत्र को ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हुए ओवरऑल डेवलप करने का काम करूंगी। खेल कूद का मैदान का भी, गाय घाट में खेल कूद का मैदान जो बना भी है, आजादी के बाद अगर बना भी था तो वो मेरी माताजी ने ही बनाने का काम किया था। मैं अपने माताजी के कार्यों को आगे लेके जाने का काम करूंगी और लोगों का दिल जीतने का काम। थैंक यू। विधायिका कोमल सिंह आज पंचायत में आई है, क्या कह रहे हैं? कोमल सिंह से क्षेत्र के लोगों को काफी उम्मीद है, और गाय घाट की राजनीति में हम लोग 25 वर्षों से देख रहे हैं कि विकास का यदि काम हुआ है तो दिनेश बाबू के द्वारा, बीना देवी के द्वारा, और आज यदि संभावना है तो कोमल सिंह से है। विरोधियों का काम सिर्फ और सिर्फ मैंने महसूस किया कि उनके व्यक्तिगत बातों पर हमला करना होता है, जबकि डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री की एक पंक्ति है, गैर की शोखियां, ज्यादतियां, दरिंदगियां, सबकी सब याद रही, बस अपनी कमी भूल गए। कल तक जो नीतीश कुमार के समर्थक थे, दिन रात लगे रहते थे, टिकट न मिलने के कारण राजद में चले गए, और जिनके द्वारा यह वक्तव्य दिया जाता था कि राजद का विधायक दिनेश सिंह से जुड़ा हुआ है, उसके समर्थन में घूमने लगे। एक समय मैंने वह भी देखा है जब निरंजन जी भी दिनेश जी के साथ हुआ करते थे। तो हम लोगों का यह सीधा सीधा विश्वास है कि गाय घाट के लिए एक उपयुक्त अवसर आया है, कोमल क्षेत्र का विकास करें। नवनिर्वाचित होने के बाद विधायिका कोमल सिंह क्षेत्र में आई है, क्या कहिएगा? अपार आप लोगों में देख रहे हैं जनसैलाब, कितनी खुशी है। आप वहाँ जहाँ बैठक था और लोगों में काफी उनके प्रति खुशी है, और आम आवाम लोगों में, गरीब गुरबा के चेहरा पर एक अलग झलक है। जो हमारे जो विधायक नवनिर्वाचित हुए हैं उनसे उनकी उम्मीद है, तो निश्चित रूप से जो उनके माताजी के द्वारा जो काम जहां तक छोड़ कर गया था, और बीच में जो 10 साल शून्यकाल बन गया था गाय घाट विधानसभा का और कटरा प्रखंड का, वो तेजी से गाय घाट में विकास होगा, कटरा में विकास होगा, बंदरा में विकास होगा, और सभी 41 पंचायत में विकास की गंगा बहेगी। और वो काम शुरू हो चुका है। आप तो पत्रकार है, घूमते रहते हैं, आप किसी ऐसा पंचायत नहीं है जिसमें आप बोर्ड जाइएगा, आप जिला परिषद का भी बोर्ड देखिएगा, उस पर दिनेश बाबू का नाम लिखा हुआ है, उस पर कोमल सिंह का नाम लिखा हुआ है। तो काम की गति चल रही है हर जगह, उसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है।
इनके विधायक होने से पहले आप अपने मस्जिद चौक से, जहां आपका घर है, वहां से लेकर के आप पंचायत भवन होते हुए जो सड़क गई है पक्कीकरण, वो इनके विधायक बनने से पहले इनके पिताजी के द्वारा ही किया गया है। आप देख लीजिएगा, मनकी चौक से, मनकी से लेकर के और चल जाइए सोहिजन होते हुए अम्मा तक, वहां तक इनके पिताजी के कार्य इन्हीं के माने विधायक होने से पहले किया गया है इनके पिताजी के द्वारा। आप चले जाइए सोहिजन इनका राम विनोद जी के घर से लेकर के आप चल जाइए देवगन सीमान, वहां तक हुआ है। इसी पंचायत में बताता हूँ, यहाँ राम विनोद बाबू के घर से लेकर के आइए पटेल चौक तक, अभी इसी में हुआ है। इससे पहले क्या समस्या है, इससे पहले जो भी विधायक हुए सिर्फ जाति पाति में लड़ाने का काम किया, एक दूसरे को ठगने का काम किया। हम काम करते हैं, फलाना दिन आइएगा, पैजामा कुर्ता से क्रीच उनका नहीं टूटता था, गरीबों के बीच बैठने का काम नहीं करते थे। लेकिन आप देखें, हमारी नवनिर्वाचित विधायिका आई है और लड़की है, बेटी है, फिर भी सबसे मिलने, गरीब गुरबा सबसे मिलने, बच्चों से मिलने का काम किया है। विद्यालय में क्या दिक्कत है पूछने का काम किया है। उन्होंने बैठक अभिनंदन के मार्फत उन्होंने संवाद भी लोगों के साथ किया है कि भाई आपकी क्या समस्या है, आप बताइए, हम उस पर समाधान का प्रयास करेंगे। ये पहला विधायक है पूरे बिहार में जो जनता के साथ भी जनसंवाद कर रही है। और मनकी वाले मामले पे आप क्या कहना चाहिएगा? और वार्ड नंबर 4 में जो समस्या पहले मनकी आ जाइए ना, मनकी में 2010 में आप जाइएगा, उस मध्य विद्यालय है, उसके दीवार में एक लगा हुआ है माननीय बीना देवी जी का बोर्ड। मैंने 7.5 लाख रुपया, मैं मंडल का अध्यक्ष था बीजेपी का, मैं टेंडर लाया था, मैं लोगों को देने का काम किया। लेकिन जब इंजीनियर उस समय भी वहां पर पहुंचा, उस समय रोड नहीं था, जमीन नहीं था, पैसा वहां से 4 साल तक इंतजार करके पैसा वहां से लौट गया। क्योंकि जमीन जब तक नहीं रहेगा किसी सरकार के नाम से तो सरकारी राशि उस पर खर्च नहीं हो सकता है। उसके बावजूद भी मेरे जिला परिषद होने के बाद मैं कई बार गया, इस बीच में भी हमने एक दिन नापी करवाने के लिए भेजा था, लेकिन वो मुंह पर एक हमारे शौचालय बनाए हुए है, वो कहे जो में जमीन है, जो में रोड बना यहाँ की कहे से। उसके बाद जब उनको थोड़ा सा बोले तो कहे कि सर हमरा हम लिख कर दे बने दियो की कहे अब हम मदद करब। ये 5-7 दिन पहले की बात कहता हूँ। तो हमारी सरकार, हमारे नेता और मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ और सरकार का भी प्रतिनिधि हूँ। आपको जानकारी है, मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि हूँ, जनता के द्वारा चुना हुआ भी हूँ और 20 सूत्री का अध्यक्ष भी हूँ और सरकार का भी पार्टी का अध्यक्ष हूँ। इस प्रकार से आश्वस्त करना चाहिए। तो मुझे एक एक चीज पर नजर है और सारी योजनाओं, हमारे जो क्षेत्र में जो कमियां हैं, जो हमसे हो सकता है वो मेरे द्वारा, जो हमारे विधायक के द्वारा हो सकता है वो विधायक के लेटर पैड पर मैं लिख कर दे दिया, और माननीय जो सांसद जी का जो मत है वो माननीय सांसद जी को भी मैं लिख करके पहुंचा चुका हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मार्च आते आते तक आपको देखने के लिए मिलेगा कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। और निश्चित रूप से बेरई में एक नहीं 7-8 काम होने जा रहा है, और 7-8 काम होगा तब आप समझ सकते हैं अभी बेरई के नागरिक है तो निश्चित रूप से कोई बचेगा क्या? कोई रोड नहीं बचने वाला है। इच्छा शक्ति है काम करने का, पूरे दिल से इच्छा शक्ति है। ये नहीं, आप देखिएगा इससे पहले हमारे विधायक थे, 5 साल विधायक रखकर चले गए, जनता ने सबक सिखा दिया, कहीं बोर्ड लगाए क्या? 5 साल में मैं 6 पंचायत गाय घाट का जो कटरा में है, कटरा कहा था, आप तो उनके साथ कैंपेन में थे, आप बता दीजिए कि कहीं बोर्ड कटरा में लगा हुआ है? कटरा में आपका कहीं, आपका जो बेरई दक्षिणी है उसमें कहीं उनका बोर्ड है क्या? नहीं है। ये सब ठगने फुसला, यहाँ हम लोग जो बोलते हैं उसको काम करने के लिए अमलीजामा पहनाने का काम करते हैं। मैं अपने भाई से भी आग्रह करता हूँ, मैं अपने मतदाता मालिक से भी आग्रह करता हूँ, अपने भाई से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि वो भी समय समय पर निश्चित रूप से जगाने का काम करे। हम लोग जगे हुए हैं और काम करने के लिए तैयार हैं। वार्ड नंबर 4 जो बेरई दक्षिणी की बात है वो बिल्कुल गड्ढा में हमारा पूरा वार्ड है, और थोड़ा भी बारिश होता है तो पानी वहाँ जल जमाव हो जाता है। 2 साल पहले हम लोग डीएम साहब के यहाँ धरना दिए थे समाज के साथ। रात्रि में 9 बजे हम लोग डीएम साहब से मिले थे, रात्रि में 9 बजे हम लोग डीएम साहब से मिले थे। जो लोग गए होंगे उनको याद होगा। और 9 बजे हम बैठ करके, क्योंकि 9 बजे डीएम से मिलने का समय नहीं होता है, डीएम साहब मोतीपुर में थे, हमने बात किया, उन्होंने कहा कि ये तो हम 9 बजे आएंगे राजीव जी, 9 बजे आपसे सर मिल करके जाएंगे, हमारी जनता यहाँ ठंडा में बैठी हुई है। और मिल करके जब 9 बजे उन्होंने हमको बुला करके चैम्बर में और हमारे सारे जनता के साथ मिला। कल होकर के सीओ को उसी समय आदेश दिए, कल होकर के हम सीओ को हथौड़ी थाना को लेकर के आए थे। लेकिन हमारे भाई भी अतिक्रमण करके जगह को रखे हुए हैं, है ना। आप प्रशासन, मैं बताता हूँ 70-80 फीट चौड़ी सड़क है और 10 फीट भी रोड खाली नहीं है। दोनों तरफ से लोग मिट्टी भर के इतना ऊंचा कर लिए। बारिश होता है, नाला का पानी होता है, वो सारा रोड पर चलाता है, पक्कीकरण रोड है, फिर भी हम लोग उस रोड को पास कराए हुए हैं, टेंडर कराए हुए हैं। आप देखे होइएगा हथौड़ी पंचायत भवन से पूरब
गिट्टी का अंबार लगाया जा रहा है। पूरा 7 किलोमीटर का सड़क है, हथौड़ी से लेकर प्रयागवाड़ी तक, उसमें उस रोड को बनना है। वहाँ एक नाला भी मैंने निर्माण करवाया था विनय उत्तरी मुखिया के सहयोग से। मैंने फिर विनय दक्षिणी मुखिया जी तपेश्वर जी के सहयोग से भी एक नाला वहाँ बना। फिर दूसरा हम लोग वहाँ से एक सड़क विषमर पट्टी, जो मस्जिद के सामने से विषमर पट्टी जाता है, वहाँ अपने योजना से एक सड़क बनवाया। तो काम तो हम लोग कर रहे हैं, और उस काम को कर रहे हैं तो आप भी देखिए हम काम कर रहे हैं। वो हम सिर्फ अपने चलने के लिए, आप समाज को चलने के लिए कर रहे हैं। तो मेरा सहयोग कीजिए, हमारे नेता का सहयोग कीजिए। जो भी काम छूटा हुआ है मार्च से पहले आप देखिएगा, बिल्कुल आपको सरजमीन पर उतर जाएगा। जब इतना दिन बर्दाश्त किए तो 2-3 महीना और बर्दाश्त कीजिए। ठंडा में लेबर नहीं मिल रहा है, मजदूर कौन काम करेगा? क्या हो गया? मेरा नाम राजीव कुमार और गुड्डू भाई हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कटरा का अध्यक्ष हूँ और विश्व सूत्री का अध्यक्ष भी हूँ, और यहाँ मालिकों लोग के आशीर्वाद से जिला परिषद का सदस्य भी हूँ।